के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कॉलेज में नए हैं और आपको उसके बारे में नहीं पता कि बैक क्या होती है, सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है और इवन सेमेस्टर और सेमेस्टर, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आपको मैं एक टॉपिक और कवर करूंगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, कि आपकी बैक ना आए उसके लिए आप क्या करें, और आ गई है तो उसके बाद आप क्या करें। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको अपने जीवन से रिलेटेड जैसे जैसे मैं नए नए स्टेप चलता रहूंगा अपने इंजीनियरिंग करियर में, ऐसे ऐसे आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि क्या दिक्कतें आती हैं और आपको क्या करना चाहिए। टाइम टाइम पर बताता रहूंगा और जॉब कौन सी है, फॉर्म कौन से हैं, सब डिटेल आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप 12th के बाद कॉलेज में जाते हैं और आपको नहीं पता कि सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, तो उसके बारे में बता दूं कि सेमेस्टर वो सिस्टम है कि एक साल में आपके 2 बार एग्जाम होंगे और दोनों ही बार आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, यानी कि ऑफिशियली कंडक्ट कराए जाएंगे बोर्ड की तरफ से। तो जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी अगर AKTU है तो आपके एग्जाम AKTU 2 बार कराएगा एक ईयर में। तो ये होगा आपका सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि आपका अगर 4 साल का कोर्स है तो उसमें 8 सेमेस्टर होंगे और 8 सेमेस्टर में क्या होगा, जैसे एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं तो उसमें आपकी मान लीजिए आपकी जो मैक्सिमम बैक आनी चाहिए, मतलब कि अगर आपकी 4 से ऊपर बैक चली जाती है तो आपकी ईयर बैक लग जाती है। ईयर बैक का मतलब है कि आपका पूरा 1 साल फेल हो गए आप। तो इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है कि आपको अगर कोशिश तो यही करनी है कि बैक ना आए, अगर लग भी जाए तो मान लीजिए आप अगर आपको लगता है कि आपका न्यूमेरिकल थोड़ा कम है तो उस सब्जेक्ट में आपकी बैक लग सकती है, तो उसमें भी आप 1 साल में कम से कम बैक रखें और 4 से तो कम ही रखें। अगर मान लीजिए आपकी 4 लग गई तो इसका मतलब आपका 1 साल बर्बाद हो गया। अगर मान लीजिए आपके 1 साल में 20 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट हैं, 15 सब्जेक्ट हैं, कितने भी सब्जेक्ट हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपके 4 से कम बैक होनी चाहिए। अगर आपकी 4 से ऊपर चली गई यानी कि 5 बैक होगी तो ईयर बैक मानी जाती है। सीधा सीधा एक फंडा है। अब इसका क्या होगा कि अगर आपकी ईयर बैक लग गई तो किसी भी हालत में कैसे भी तरीके से उसको निकलवा नहीं सकते, क्योंकि आपकी ऑफिशियल रिकॉर्ड में एक बार ईयर बैक लग गई तो लग गई। क्योंकि ईयर बैक में ऐसा नहीं होता कि अगर मान लीजिए आपकी किसी एक दो सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर, 1-2 सब्जेक्ट की कॉपीज में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसको चेक करा सकते हैं, ऐसा बहुत रीचेकिंग वगैरह करा सकते हैं। लेकिन ईयर बैक का मतलब है कि आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक लग गई, यानी कि 5 या 5 से ज्यादा में बैक लग गई। तो 5 सब्जेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई टीचर ने आपकी 5 के 5 में जान के लगा दी हो, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि आप रीचेक भी नहीं करा सकते और कुछ नहीं कर सकते अगर आपकी ईयर बैक लग गई। आपको दोबारा से ही पूरा साल देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इसका भी मैं बताऊंगा कि अगर बैक आ गई क्या करना, और बैक अगर निकलवानी है या फिर बैक ना आए उसके लिए क्या करें, तो वो भी बताता हूँ। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर इसी साल में 4 बैक लग गई, पहले साल में 4 बैक लग गई, तो अगर अगले साल में 1-2 बैक और लग गई तो आपकी 6 या 7 बैक हो जाएंगी, तो वो भी ईयर बैक मानी जाएगी क्या? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। आपकी 1 साल में 4 बैक ही काउंट होंगी और अगले साल में अगर आपकी 4 बैक लग जाती हैं तो वे 8 बैक आपकी मानी जाएगी, आपकी ईयर बैक नहीं लगेगी। तो और अगर मान लीजिए अगर आपकी 3 साल में भी 4 बैक लग गई तो उससे भी आपकी ईयर बैक नहीं लगेगी। लेकिन बात यह है कि आपको अगले सेमेस्टर में जब, मतलब मान लीजिए आपको अगर फर्स्ट ईयर में बैक लगी है तो 3rd सेमेस्टर में आपका बैक के एग्जाम होंगे, तो आपको तब निकाल लेनी चाहिए, फायदा तो जब ही रहेगा। और अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर में सारी बैक निकाल लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको फिर दोबारा उस बैक के चक्कर में आपको दोबारा एग्जाम देने पड़ेंगे और आपके साल बर्बाद होते रहेंगे। तो ईयर बैक का तो ये था। अब मैं बताऊंगा आपको कि आपकी बैक ना आए उसके लिए आप क्या करें। तो पहला, जो आपके पॉलिटेक्निक की बात कर लूं तो पॉलिटेक्निक में आपका ज्यादातर आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं और आपके जैसे सोम, टोम, मॉस वगैरह हैं, ये थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं। जो मॉस वगैरह हैं ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो इनका क्या करना है कि आपको पहली बात, आप पहले तो आप सब चीजों के मॉडल लें। जो आपको लगता है कि आपके जो हार्ड सब्जेक्ट हैं उनके आपको, मतलब आपकी समझ में नहीं आ रहे सब्जेक्ट, तो उनके आप मॉडल ले लें। उससे क्या होगा, और हाँ लेटेस्ट मॉडल लें, तो उससे क्या होगा कि जो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि जो पिछले आपके ईयर्स में रिपीट क्वेश्चन है, वे उस मॉडल में कवर हो जाएंगे। तो आपको अब एक बात और कि आपको मॉडल से आपको आंसर नहीं पढ़ना,
आपको आंसर पढ़ना है बुक से। मॉडल किस काम के लिए लिया कि मॉडल से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्या। इससे क्या होगा कि आपको पूरी बुक ना पढ़ने की बजाय आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग जाएंगे, तो इससे आप पासिंग मार्क्स आराम से ला सकते हैं, बैक की कोई समस्या नहीं होगी। और एक बात और कि आप मॉडल से अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी भाई अब तो बैक पक्की है, अब तो 1 महीना रह गया, 15 दिन रह गए, तो आप मॉडल से आप अगर 17-18 को ऐसे टॉपिक्स उठा लें जो मतलब आपकी समझ में आ रहे हो या थ्योरेटिकल हो, सिर्फ थ्योरेटिकल, आपको न्यूमेरिकल भी नहीं पढ़ने, थ्योरेटिकल आप टॉपिक्स उठा लें, उसमें से जो आपको लग रहा है कि रिपीट हो रहे हैं या फिर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर मॉडल में बार बार हर पेज पे आ रहे हैं या फिर हर ईयर से रिपीट हो रहे हैं, उसमें क्वेश्चन पेपर भी होते हैं सोल्व, तो उसे आप पढ़ लें। तो उससे क्या होगा कि जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो उनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा 5 नंबर में, तो आपके 5-10 नंबर तो वहां से बन जाएंगे। और बाकी आपको करना क्या होगा, उसकी एक ट्रिक है कि आपको जो न्यूमेरिकल है वो तो आपको बिल्कुल, आप जब बैक की समस्या है तो आप न्यूमेरिकल तो कर ही नहीं सकते, तो आप क्या करें कि जितने भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं उनमें पहले क्वेश्चन पढ़ें, फिर देखें कि आपके समझ में क्या आ रहा है। मतलब मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा और उसमें पूछा तो गया है कि आपको कि ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताइए और आपको पता है करंट के बारे में, तो आप दो पेज कम से कम करंट के बारे में ही लिख दो। इससे क्या होगा कि जो आपको टीचर नंबर, क्योंकि टीचर भी हमें पास करने की कोशिश करते हैं, फेल करना कोई नहीं चाहता, तो उससे क्या होगा कि टीचर आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 तो दे ही सकता है नंबर। तो ऐसे ऐसे करके आप अपने 17 से 20 नंबर आराम से ला सकते हैं। और जो आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि आप अगर न्यूमेरिकल सही है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बाकी थ्योरिटी पे आप अगर थ्योरी लिख आएंगे किसी से क्वेश्चन की तो बस पासिंग मार्क्स मिलते हैं, इससे ज्यादा तो टीचर भी नहीं दे सकता क्योंकि वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो ये आपका जो ये तरीका है कि आपको बैक ना लगे, आपको मॉडल लेना चाहिए पहली बात, फिर मॉडल से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने हैं, टॉपिक्स उठा के अपनी बुक से पढ़ने हैं, क्योंकि बुक में आपको मॉडल में एक दो लाइन में ही आंसर कंप्लीट कर देते हैं। तो लेकिन आपको दिक्कत ये है कि आपको जो एग्जाम में लिखना है वो लिखना है 5 नंबर में। अब 5 नंबर में 1-2 लाइन तो लिख नहीं सकते, तो आपको क्या करना है कि आपको कम से कम 3 पेज लिखने होंगे, 2 तो लिखने ही होंगे, 2 या 3 पेज लिखने होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जो इम्पोर्टेंट आपने टॉपिक मॉडल से उठाए हैं, आपको बुक से कम उसके बारे में ऐसे समझ के चलना है, रटना नहीं है, समझ के चलना है कि आपका बंदा मतलब आपका टॉपिक है जो किस टॉपिक पे बात हो रही है, क्या समझाना क्या चाह रहा है, क्या लिखा हुआ है, तो उसको समझ के आप कम से कम अगर आप उसे 3 पेज पढ़ेंगे तो आप उसके 2 पेज तो कम से कम लिख ही देंगे। मतलब कोशिश ये है कि एक टॉपिक के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और समझें। इससे क्या होगा कि आप, और हाँ एक बात और, इससे मतलब इससे पढ़ने से ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा समझेंगे, तो अगर पेपर में थोड़ा बहुत भूल भी गए तो अगर 3 पेज पढ़ रखे हैं तो 1.5 पेज तो आराम से लिख के आएंगे। तो इसके क्या फायदा है कि आपके जो पेज है भरेंगे और आपको नंबर मिलने की उम्मीदें ज्यादा होंगी। दूसरा, इंजीनियरिंग में एक खास बात और कि आपको क्या करना है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपसे किसी ट्रांसफॉर्मर या किसी भी चीज के बारे में या फिर मैकेनिकल डिवाइस हो गया, आपके गियर बॉक्स हो गया, शाफ्ट वगैरह हो गई, चेसिस वगैरह हो गए, या कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि उसका डायग्राम हो सकता है, तो आप क्या करें, उसका डायग्राम जरूर बनाएं, चाहे डायग्राम पूछा हो या ना पूछा हो। अब इससे क्या होगा कि आपको डायग्राम आप कब बना सकते हैं कि जब आपको पता हो कि उसकी प्रोसीजर क्या है। और एक बात और कि डायग्राम अगर आप बनाना सीख जाते हैं किसी चीज का, तो उसके बारे में आप कम से कम भी 2 पेज आराम से लिख सकते हैं कि उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, उसके साथ कैसे असेंबल करते हैं, कैसे डिसेंबल करते हैं बाकी, और उसका जो फंक्शन है वो कैसे होगा, प्रोसेसिंग कैसे होगी उसकी। तो ये सब चीजें आप आराम से लिख सकते हैं डायग्राम को देख के। और डायग्राम को देख के एक बात और कि डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं कि वो चीज बनने के बाद कैसा काम करेगी। यानी कि एक अपने दिमाग में एक 3D में आप एक वीडियो चला सकते हैं कि वो, जैसे हमने बाइक अपने दिमाग में सोच ली कि एक बाइक है, उसके अगले पहिए पिछले पहिए हैं, जब हमने पहला गियर लगाया, क्लच धीरे धीरे छोड़ा तो पहिया घूमना शुरू हुआ। अब हमारे दिमाग में चल रहा है कि बाइक धीरे धीरे चल रही है। अब जैसे स्पीड बढ़ाई बाइक एकदम झटके से चली, तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए। मतलब कि जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में एक वीडियो चलनी चाहिए, आपकी सोच में चलना चाहिए कि आप ये बंदा सामने वाला इसमें जो किताब में लिख रखा है ये क्या समझाना क्या चाह रहा है। तो इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आप फिर बैक आने की कोई उम्मीद ही नहीं है, आराम से आप क्लियर पास होंगे। और अगर बैक के आने की उम्मीद भी है तो जो मैंने आपको तरीका बताया कि ज्यादा से ज्यादा लिखें और आपके 17 नंबर से 20 नंबर आराम से आ जाएंगे, तो बैक की समस्या नहीं है।
तो ये दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास बातें जो मैं आपको बताना चाहता था और आपके साथ शेयर करके मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।